हेलो फ्रेंड्स। आज क्या है? आज तो आप सबको मालूम होगा कि आज क्या है, क्योंकि सावन है। तो सावन में तो पहला सोमवार जब आता है ना, तो उस दिन तो बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है ना। तो आज वही है। तो मैं भी आज जल्दी उठ गई और उठ के मैंने कहा चलो मैं अब किचन की साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ, क्योंकि यही ज़्यादा गंद होता है। रात को करके तो सोते हैं, लेकिन फिर भी ये हो जाता है कुछ ना कुछ। इसमें बर्तन पड़े हुए होते हैं और फिर फ्रिज की भी साफ़ सफाई थोड़ी सी करनी होती है। पता है, इसको मैं कितने दिनों से कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बिजली की चीज़ों को ज़्यादा हाथ लगाना अच्छा नहीं होता। तो अब मैंने इसको देखा तो बाहर ना बहुत ब्लैक ब्लैक सा होने लग गया था। तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ करूं। और गैस भी मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि इसके ऊपर ना ये चाय वगैरह बनाते हैं ना मेरे बेटे, तो वो चाय उबल उबल के ऊपर गिर जाए। खुद तो लग जाता है मोबाइल पे, मोबाइल में लगे जाएंगे, जहाँ गेम खेलने या कुछ भी काम करने उस पर लग जाएंगे। और तब तक तो ये चाय उबल उबल के ये गैस का पूरा हो जाता है सत्यानाश। तो कुकर की सीटियों से तो ये साथ की टाइलें जो सी है ना, उनके ऊपर भी दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज इसको पहले सारा सा अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि फिर पूजा है। तो पूजा के टाइम आपको पता ही है कि किचन साफ़ सुथरी हो तो अच्छी लगती है ना। तो फिर मैंने इसको करके नहा धो के तो मैं फटाफट अपनी गई हूँ पूजा करने। पूजा मैंने बाहर तो नहीं की, घर में ही की है, लेकिन घर में ही मैं मन से कर लेती हूँ पूजा। बाहर जाना जब मेरे को टाइम लगता है तब मैं जाती हूँ, लेकिन घर में मैं अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में लगी हूँ मैं चाय बनाने, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ भी काम कर लो ना नहा धो के ना, उसके बाद चाय पीने का तो मन कर ही जाता है। तो मैंने इसमें चीनी डाली है, चाय पत्ती डाली, और मैंने थोड़ी सी इसमें सौंफ भी डाली थी और अदरक डाला इसमें मैंने कूट के। मेरे को अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी ना अदरक की चाय पीने से गला साफ़ हो जाता है। और मेरा तो गला वैसे ही खरखरा रहता है, क्योंकि थायराइड की वजह से ना मेरे गले में थोड़ी सी वो खरखरी सी लगी रहती है। तो उसके लिए मेरे को ना करना ही पड़ता है। और साथ में ही मैंने कहा ये दूध पड़ा हुआ है, दूध के पैकेट भी गर्म कर दूँ, क्योंकि अगर सुबह सुबह कर लो तो ठीक रहता है, और ना करो तो फिर सारा दिन ही पड़े रह जाते हैं, फिर और काम में लग जाते हैं और दूध की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। तो जब मैं चाय बनाती हूँ तो साथ में ही मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ, ताकि मैं फ्री रहूँ। नहा धो के सबसे पहले चाय पीने का मन करता है कि चाय पी लें, क्योंकि पता नहीं एक एनर्जी सी आ जाती है चाय पी के, है ना। वैसे तो नहाने से पहले भी एक बार पी थी, लेकिन नहाने के बाद भी पीने को बहुत ही मन करता है। और वैसे भी अब सावन के सोमवार है ना, सावन का जो फर्स्ट सोमवार है, तो आज के दिन पूजा तो होती है, उसमें टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो पूजा करते करते भूख भी लग जाती है और पता ही है कि चाय की ललक जो से लगी हुई होती है वो तो पीनी ही होती है। तो अब मैं पहले चाय ही पी रही हूँ। जो भी बनाऊंगी उसके बाद बनाऊंगी, पहले तो अभी चाय और बिस्किट वगैरह ही एक आध ले लूंगी, उसके बाद फिर बाकी जो भी बनाना है बनाऊंगी। तो मंदिर तो मैं अभी तक नहीं गई, कि अभी मैंने घर से ही पूजा की है, क्योंकि कहते हैं कि घर से ही शुरुआत करो तो ही अच्छा लगता है। पहले अब घर से ही करूंगी, तो फिर बाद में मंदिर जाऊंगी। देखती हूँ शाम को जाती हूँ या अभी जाती हूँ, वो मैं बाद में देखूंगी। जैसा मेरे को टाइम लगेगा उस हिसाब से देखूंगी। मैं ऐसा नहीं होता कि हाँ अभी हर टाइम कंपल्सरी ये काम करना ही करना है। हमने घर में पूजा कर ली, मन से कर ली, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि भगवान तो मन में ही होते हैं, घर में ही होते हैं, है ना। तो मैंने घर में ही अभी पूजा कर लिया है, तो मंदिर जाऊंगी, लेकिन जब टाइम मिलेगा जब तब जाऊंगी। आप सबको भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सावन वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। एक तो बारिशें आती हैं, और वैसे भी जब भगवान के दिन होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मन को ना बहुत शांति सी मिलती है, क्योंकि पाठ पूजा में हम लगे रहते हैं ना। सुबह भी हमने करनी ही करनी है पूजा वगैरह, तो शाम को भी करनी है। अभी मैं ये कर ही रही थी, तो इतने में मेरी काम वाली आ गई, प्रेमा रानी। तो ये अभी काम कर रही है, तो उसके बाद फिर मैं तब तक मैं तैयार होने लगी। अब मैं तो चलो तैयार हो जाऊँ, नहा धो के तो मैं पहले ही पूजा वगैरह कर ली थी। अब रेडी हुई हूँ, तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही बढ़िया नाश्ता। आपने, मुझे नहीं लगता कि पहले ये कभी बनाया होगा, एकदम से मैं न्यू बना रही हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने ये चने चने की दाल और चावल, कोई भी आप चावल ले सकते हो। तो चने की दाल और चावल को मैंने भिगो दिया था रात को। तो अब मैंने धो के ना इसको सुखा लिया है, यानी कि अच्छे से पानी से धो के, तो इसको अब मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर में पीसूंगी, और साथ में इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया, अदरक ये सब डाल के ना, तो इसको अच्छे से मैं पीस लूंगी। तो चलिए बनाते हैं कुछ बढ़िया सा नाश्ता, और मैं बताती हूँ फिर मैं ये क्या बना रही हूँ। साथ में मैं अदरक डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ प्याज, एक लाल मिर्च,
सारे पेस्ट को मैंने अच्छे से ना बारीक कर लिया, यानी कि बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। तो अब मैंने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो से हम जिसकी हम रोटियां बनाते हैं वही मैंने लिया है। तो उसमें मैंने ये सारा पेस्ट डाल दिया, और बीच में मैंने नमक, मिर्च, मसाला, गरम मसाला जो सा है वो, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली, और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला। इससे क्या थोड़ी जैसे ना जो सी कचौड़ियाँ बनेंगी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट और वो बढ़िया सी बनेंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा वो पेस्ट इसलिए निकाल लिया था, मैंने कहा ताकि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डालना, पानी इसी से ही इसको मैंने गूंदना है। तो लेकिन मेरे को लगा कि हाँ, कि फिर मैंने थोड़ा सा बाद में और डाल लिया, जितना था मैंने सारा डाल लिया। लेकिन पहले मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये पतला ना हो जाए। तो फिर इसमें मैंने घी लगा के अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। और तब तक मैंने सोचा कि अब मैं आलू और प्याज की सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि इसके साथ ही कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने सिर्फ आलू काटे हैं और प्याज काटे हैं लंबे लंबे, और तड़का मैं इसका बिल्कुल सिंपल नॉर्मल तड़का लगाऊंगी। कुछ इसमें मैं हैवी चीज़ें नहीं डालूंगी, ना इसमें प्याज डालूंगी ना कुछ डालूंगी। सिर्फ जीरे का जैसे हम तड़का लगाते हैं ना, जैसे हम नवरात्रों में बनाते हैं उस तरीके से बनाऊंगी। लेकिन हाँ, बना मैं सब्ज़ी आलू प्याज की रही हूँ, लेकिन मैंने उसमें देखो घी डाला, और उसमें तेज़पत्ता डाला, और जीरा डाला, और सरसों दाना डाला। और साथ में मैंने ये अब जो से सूखे मसाले हैं ना ये डाल दूँगी। अब मैंने हींग डाली है। तो सूखे मसाले वही हमारे 4 मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, वही डाला। तो साथ में ही मैंने ना जल्दी से पानी डाल दिया था, ताकि ये मसाला ना सड़े ना। आप इसको पानी में डाल के भी हम इसको अच्छे से पेस्ट बना के डाल सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे सिंपल ऐसे ही डाल दिया, जल्दबाजी में मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो उससे वो सही हो गया। अब मैंने इसमें प्याज और ये सब डाल दिया, आलू डाल दिया, और पानी डाल दिया, और इसकी मैं 2 सीटी बनवाऊंगी, और उसके बाद ये मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। टमाटर मेरे नहीं थे, तो इसलिए मैंने सॉस डाली, और मैं वैसे भी सॉस सब्जियों में ज़रूर डाल देती हूँ, उससे टेस्ट ना बहुत बढ़िया सा आ जाता है। इधर मैंने कढ़ाई में रख दिया ऑयल। कढ़ाई गर्म होएगी, जब तक ऑयल गर्म होएगा तब तक के मैं अब अपनी बाकी सारी तैयारी करती हूँ। सारा सामान जो भी लाने वाला ला के रखती हूँ। इसकी हम बनाएंगे पूड़ियाँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया पूड़ियाँ बनती है। ना हमने इसमें सूजी डाली है, ना हमने इसमें मैदा डाला है। ये कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बनती हैं। इसको पूड़ियाँ भी बोल सकते हैं आप, कचौड़ियाँ भी बोल सकते हैं। ये चने और चावल की और आटे की कचौड़ियाँ हैं, तो बहुत ही कुरकुरी कुरकुरी बनेगी। तो चलिए देखें। एकदम खस्ता खस्ता बनी हुई है, देखो। तो चलिए, हमारी ये कचौड़ी रेडी है। इसको हम पूड़ी भी बोल सकते हैं, कचौड़ी भी बोल सकते हैं, क्लब कचौड़ी भी बोल सकते हैं।
क्योंकि इसका क्लब कचौड़ी भी बोलते हैं। तो इसको क्योंकि इसमें हमने चने की दाल डाली है, उड़द की दाल भी आप डाल सकते हो, तो इन सबको मिक्स करके जब हम बनाते हैं ना तो ये क्लब कचौड़ी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजों का मिश्रण हो जाता है। तो मैदा नहीं इसमें डालते, सिर्फ आटा ही डालते हैं इसमें, तो आटे से ही ये बनती है। तो ये आलू प्याज की मैंने बनाई है सब्जी। आप इसके साथ पांचली दाल भी बना सकते हो, वो भी अच्छी लगती है इस कचौड़ियों के साथ। लेकिन मैंने आलू प्याज की सब्जी बनाई है, साथ में मैंने सलाद किया, अचार किया आम का, क्योंकि आम के अचार के साथ कचौड़ियाँ वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। साथ में हमारी कचौड़ी। चलिए आइए खाइए गर्मा गर्म कचौड़ी, ठीक है। अब मैं सबको देती हूँ, फिर उसके बाद मेरी बारी खाने की। चलिए आइए, आप भी खाइए और हम भी खाते हैं, है ना। एकदम बढ़िया टेस्टी लंच जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बढ़िया ये लंच है। क्योंकि हमेशा हम सिंपल पूड़ी बनाते हैं, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा हटके बनाई है। तो देखिए कैसी है मेरी ये कचौड़ियाँ। बनाना जरूर, एक बार ट्राई जरूर करना और मेरे को बताना। सबने खाना खा लिया, अब बारी आई मेरी और अर्जुन को। अर्जुन को मैं वैसे दे रही थी, लेकिन अर्जुन ना लगा हुआ था कंप्यूटर पर गेम खेलने, तो उसको था कि नहीं मैं बाद में खाऊंगा। तो अब मैं उसको ज़बरदस्ती इसका मैंने कंप्यूटर बंद करवाया और मैंने कहा चलो आप पहले खा लें, ताकि गर्मा गर्म खा लें। और अब अच्छा लगता है ना, ठंडी होके तो फिर ना वो उसका क्रंचीपन थोड़ा कम हो जाएगा ना। गरम गरम पे तो बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची, और खाने में इतनी टेस्टी लग रही थी कि मज़ा आ गया इसको खाने का। तो ये खाना खा के फिर मैंने इस किचन की सफाई की, सारे बर्तन वगैरह किए, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो बर्तनों का ढेर तो वैसे ही हो जाता है, चाहे तुम जितना मर्जी कर लो। अभी मैं ये करके हटी थी तो इतने में मेरी फ्रेंड लगे बाहर बेल बजाने। मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, कोई, मैंने सोचा कोई कोरियर वगैरह वगैरह आ गया, तो देखा तो मेरी फ्रेंड है। हमारी ही बिल्डिंग में रहती है, जैसे ये 2-3 फ्लैट छोड़ के ही इनका है, मेरे ही फ्लोर पे है। लेकिन हम फिर भी इतना नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं। तो जब मिलते हैं तो फिर खूब मन से मिलते हैं और खूब अच्छे से बातें करते हैं और पूरे मोहल्ले की बातें कर लेते हैं। तुम्हें मालूम ही है कि जब लेडीज़ बैठती हैं तो फिर वो तो पूरे मोहल्ले की बातें कर लेती हैं, एक आध की बात तो होती नहीं है। बस खूब हमने फिर गप्पे मारी और खूब हमने एंजॉय किया। उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे हम बातें करते रहे। और आजकल तो यूट्यूब पे सब आता है ना, तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सब उसमें से देख। तो ऐसे होने चाहिए जिससे आप मन की बात कर सको, अपने दिल की बात कर सको। क्योंकि घर में रह रह के घर की टेंशन इतनी होती है, जिससे कि एकदम से ना कई बार बहुत ज़्यादा ही मन इतना ऊब चुका होता है कि हाँ अभी कुछ चेंज करने को होता है। तो ऐसे फ्रेंड के साथ थोड़ी देर गप्पे मार लेते हैं, हंस लेते बोलते हैं, तो चाय वगैरह पी लिए, तो इतने में ही ना बहुत ही मन को शांति सी मिल जाती है कि हाँ हमने किसी बाहर के बंदे से तो बात की है ना, तो थोड़ा सा मन को सुकून सा मिल जाता है। वही घर के बंदे ही देख देख के ना उनकी किचकिच में सारे बंदा परेशान हो जाता है। तो उसके जाने के बाद ये अर्जुन देख रहा था टीवी, तो मैं भी इसके साथ बैठ के लग गई देखने। ये पता नहीं क्या गेम गूम देख रहा, तो मैं भी साथ में बैठ गई 5-10 मिनट। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो। शाम के टाइम ना जो कितना अच्छा सा लगता है ना, बाहर ऐसे खड़े होके ना इधर उधर देखो और थोड़ा सा हरियाली देखो, तो बहुत ही मन को शांति से महसूस होती है। ठंडी ठंडी जब हवा लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम गर्मी से निकल के बाहर यहाँ पे आए हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाहर खड़े होते हैं और बाहर का नज़ारा देखती हूँ, है ना। तो चलिए वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन जरूर दबाना, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है।